हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज अपन जो बेटा डिस्कस करेंगे ना वो अपना एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एरोमेटिसिटी। एक्चुअली बेटा रेजोनेंस जो इफेक्ट अपन ने पढ़ा था उसमें अपन ने प्लस एम माइनस एम दोनों क्लासिफिकेशन कर चुके थे और इवन अपन ने प्लस एम और माइनस एम की सीरीज पढ़ चुके थे। ठीक है, अब बेटा उसके बाद अपन ने देखी थी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनायन, इवन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। अब एक्चुअल में बेटा रेजोनेंस जो है ना उसकी एक और एप्लीकेशन होती है जिसे अपन एरोमेटिसिटी टॉपिक कहते हैं, जिसमें अपन तीन टाइप के कंपाउंड देखेंगे, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। ठीक है, अब बेटा उसकी बेसिकली कंडीशंस है, उन कंडीशन को अपन को फॉलो करना है और उसके बेसिस पर अपन को रिजल्ट निकालना है कि पर्टिकुलर जो कंपाउंड है दैट इज एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक। तो सबसे पहले एरोमेटिसिटी में बेटा अपन स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू चेक अ कंपाउंड इज एरोमेटिक और नॉट। ठीक है, नाउ तो एक्चुअली में बेटा देखो ध्यान से, देख सबसे पहले एरोमेटिसिटी में सबसे पहले कंपाउंड अगर एरोमेटिक है, एरोमेटिक कंपाउंड के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए। देखो पहले इसकी कंडीशन देखते हैं अपन। एरोमेटिक के लिए अपन को बेटा कंडीशन क्या क्या चाहिए। कंडीशन ये है, सबसे पहले पहली कंडीशन बेटा, पहली कंडीशन ये है कि कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक, कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। ठीक है, तो पहली कंडीशन बेटा साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड। ठीक, साइक्लिक कंपाउंड अपन जानते हैं कि रिंग होनी चाहिए बेसिकली। ठीक है, नॉट ओपन चेन, तो साइक्लिक कंपाउंड मस्ट है एरोमेटिक चेक करने के लिए। ठीक है, दूसरी कंडीशन बेटा, दूसरी कंडीशन ये है कि जो कंपाउंड है ना बेटा, जो कंपाउंड है अपना वो कैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए प्लेनर, प्लेनर कंपाउंड, प्लेनर कंपाउंड। प्लेनर कंपाउंड का मतलब बेटा अपन उसमें हाइब्रिडेशन चेक करेंगे, दैट विल बी sp2। हाइब्रिडेशन कितना होना चाहिए, sp2 होना चाहिए। अगर मैं पर्टिकुलर रिंग के अंदर, ध्यान रखना, अगर जो रिंग है, जो कंपाउंड है जिसके अंदर अगर पर्टिकुलर जो एटम है उनका अगर मुझे हाइब्रिडेशन देखना है और हाइब्रिडेशन sp2 आ रहा है तो मतलब जो रिंग वाले एटम है उनका हाइब्रिडेशन है, मतलब दैट इज प्लेनर कंपाउंड। ठीक है, नाउ जैसे एग्जांपल के तौर पे, एग्जांपल के तौर पे मान, ये मैंने एक एग्जांपल लिखा, मान इस तरीके से दे रखा है, ऐसे और ऐसे। अब देख ध्यान से देख, ये वाले जो एटम है ना, ये वाले, इनका हाइब्रिडेशन निकालेगा ना तो sp3 आ जाएगा। sp3 आ जाएगा तो ये कंपाउंड मेरे लिए बेटा नॉन प्लेनर हो जाएगा और मुझे प्लेनर कंपाउंड चाहिए, ना कि नॉन प्लेनर। ठीक है, तो एक्चुअल में इसको मैं एरोमेटिसिटी में कंसीडर करूंगा नहीं, ये मेरे लिए एरोमेटिक की कंडीशन नहीं है, ये तो नॉन प्लेनर हो गया। रिंग के सारे एटम का हाइब्रिडेशन sp2 आना चाहिए, बोले तो प्लेनर आना चाहिए। ठीक है, नाउ दो कंडीशन हो गई, दो कंडीशन ही हो गई। तीसरी कंडीशन देख बेटा, तीसरी कंडीशन ये है कि जो कंपाउंड है ना, कंपाउंड जो है उसमें साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए। साइक्लिक रेजोनेंस का मतलब है, रेजोनेंस पढ़ चुके हैं, पूरी रिंग में रेजोनेंस होगा। एक्चुअल में ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर दो तीन एटम के बीच में रेजोनेंस है, एक्चुअल में पूरी रिंग में रेजोनेंस होना चाहिए। पाई इलेक्ट्रॉन घूम के पूरा एक सर्कुलर पूरा साइकिल बनाना चाहिए। ठीक है, नाउ तो रिंग में रेजोनेंस होगा तो जिसे अपन बोलते हैं साइक्लिक रेजोनेंस, साइक्लिक रेजोनेंस। तो तीसरी कंडीशन बेटा यही है कि साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए और दूसरी कंडीशन प्लेनर कंपाउंड था और पहली कंडीशन साइक्लिक कंपाउंड। बेटा लास्ट कंडीशन है हक्कल रूल्स। एक्चुअल में लास्ट कंडीशन क्या है, इस तरीके से रिंग के अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन इन साइक्लिक रेजोनेंस। एक्चुअल में साइक्लिक रेजोनेंस में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। एन की वैल्यू क्या पुट करते हैं बेटा यहाँ पर, एन इक्वल टू होल नंबर होता है 0 1 2 3 एंड सो ऑन चलता है। एन की वैल्यू 0 रखूंगा ना तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई 6 पाई एंड 10 पाई एंड 14 पाई एंड सो ऑन चलेगा। अगर ये चारों कंडीशन मिलेगी ना बेटा तो एक्चुअल में वो कंपाउंड अपना एरोमेटिक है। कोई भी एक कंडीशन फॉल्स हो गई तो कंपाउंड वो फिर एरोमेटिक नहीं है, फिर वो कंपाउंड क्या होगा, उसके लिए अपन अदर क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे एरोमेटिसिटी में। ठीक है, नाउ इसका स्क्रीनशॉट लो एकदम बढ़िया। ठीक है,
नाउ अब बेटा अपन चेक करते हैं कि एक्चुअल में मैं इन कंडीशन को भी आपको चेक कराता हूं और कंपाउंड कुछ एग्जांपल करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है और कौन सा कंपाउंड नहीं। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं बेटा इस पे। देख पहला क्वेश्चन देखो, मान इस तरीके से दे रखा है पॉजिटिव डबल डबल नेगेटिव, पहला कंपाउंड अपने पास। एक्चुअल में ध्यान रखना जो नेगेटिव रेजोनेंस में होता है उस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 होता है। ठीक है, क्या बोला मैंने, जो नेगेटिव रेजोनेंस में है, ये नेगेटिव रेजोनेंस में नेगेटिव सिंगल डबल, तो उस कंडीशन में कार्बन का हाइब्रिडेशन बेटा क्या होता है sp2। कार्बन प्लस है उसका हाइब्रिडेशन भी बेटा sp2, यहां पर भी sp2, सारे ही कार्बन कौन से sp2, तो मॉलिक्यूल साइक्लिक है पहली बात। दूसरा मॉलिक्यूल प्लेनर है, रिंग वाले ही एटम चेक करने हैं, रिंग वाले एटम सबका हाइब्रिडेशन sp2, ठीक है। नाउ द थर्ड कंडीशन बेटा कि साइक्लिक रेजोनेंस है क्या, साइक्लिक रेजोनेंस के लिए क्या देखना है कि पूरी रिंग में रेजोनेंस चल रहा है या नहीं। ठीक है, कोई भी एटम बचना नहीं चाहिए, देखो ध्यान से। तो देख एक्चुअल में डबल सिंगल पॉजिटिव इधर भी ऐसे, ये पूरी रिंग में रेजोनेंस है, मतलब साइक्लिक रेजोनेंस इसमें प्रेजेंट है। ठीक, साइक्लिक रेजोनेंस तो है। ठीक, इसके बाद बेटा इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं, हक्कल रूल्स पे आ जाना। जो लास्ट वाला पॉइंट था ना, दैट वाज हक्कल रूल्स। हक्कल रूल्स कहता है कि अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन एंड 10 पाई एंड सो ऑन 14 पाई इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में, तो बेसिकली वो कंपाउंड एरोमेटिक होगा। बाकी कंडीशन भी अप्लाई होनी चाहिए। ठीक है, नाउ देखो अब इलेक्ट्रॉन काउंट करवा देता हूं। देखो मैं आपको, देख ये इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव मतलब 0, नेगेटिव मतलब 2, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन इन रेजोनेंस, साइक्लिक रेजोनेंस, रिंग वाले इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। 6 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब ये कंपाउंड अपना कैसा हो गया, इट विल बी एरोमेटिक। ठीक है, ये कंपाउंड हो गया अपना एरोमेटिक। और क्वेश्चन देखो बेटा, मान इस तरीके से है दूसरा कंपाउंड, अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है ना बेटा, जैसे इस तरीके से रिंग के ऊपर अगर अपन को डबल बॉन्ड ओ देता है, रिंग के ऊपर अगर डबल बॉन्ड ओ देता है, तो उस कंडीशन में देखो कैसे काउंट करते हैं। उस कंडीशन में एरोमेटिक के लिए तुझे पाई इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करा देना है, यहां बना देना नेगेटिव, यहां बना देना पॉजिटिव। अब रिंग के टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर, यहां पर बना दे डबल बॉन्ड पहले। ठीक है, यहां पर कंपाउंड में डबल बॉन्ड था, अब रिंग के टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर, 2 इलेक्ट्रॉन ये पॉजिटिव मतलब 0, बाहर के इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं करने, रिंग से बाहर के, रिंग के अंदर के काउंट करने। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बेटा 2 पाई इलेक्ट्रॉन, बोले तो ये भी बेटा एरोमेटिक। ठीक है, तो ये भी एरोमेटिक, वो भी एरोमेटिक, क्लियर। और एग्जांपल करते हैं एरोमेटिक के, देखो बहुत सारे एग्जांपल हैं, अच्छी खासी प्रैक्टिस होनी चाहिए इस टॉपिक पे अपनी। ठीक है, बहुत काम का है, आगे तक काम में आता है ये। बेसिकली ऑर्गेनिक रिएक्शन में कई बार प्रोडक्ट क्या होता है एरोमेटिक बन जाते हैं, तो एरोमेटिक बन जाते हैं तो बेटा वहां पर स्टेबिलिटी एकदम से बढ़ जाती है। तो अगर अपन को आइडेंटिफाई अगर पता होता है कि ये प्रोडक्ट पर्टिकुलर प्रोडक्ट एरोमेटिक है, तो अपन उसको ही मेजर प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसलिए अपन को एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। चलो नाउ यहां तक हो गया। अब इसके बाद और क्वेश्चन देखो, ट्राई करते हैं। मान ऐसे दे रखा है, तीसरा एग्जांपल देख, ऐसे कुछ अपन को दिया, यहां दे दिया बेटा पॉजिटिव। एक और एग्जांपल देख, मान ऐसे दे दिया डबल डबल नेगेटिव। ठीक है, एक और एग्जांपल देख, मान इस तरीके से दे रखा है, BH लिख दिया बोरॉन और ऐसे, और यहां पर लिख दिया डबल डबल, और यहां पर लिखा बेटा नेगेटिव। ठीक है, चलो अब इन कंपाउंड में चेक करते हैं कि एरोमेटिक है या नहीं। एरोमेटिक है या नहीं, उसके लिए वही कंडीशन फॉलो करनी है। ठीक है, देख जनरली यहां पर देख ध्यान से बेटा, ये वाला जो कार्बन है इसका हाइब्रिडेशन कौन सा मिल गया sp3। sp3 बोले तो नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर, तो एक कंडीशन फॉल्स हो गई, तो यहां पर फिर एरोमेटिक तो नहीं है, इट इज नॉट एरोमेटिक। ठीक है,
तो ये वाला कंपाउंड पक्की बात है एरोमेटिक तो नहीं। दिस वन बेटा अगर नेगेटिव रेजोनेंस में होता है ना तो उस कार्बन का हैबिटेशन sp2 होता है। अगर नेगेटिव रेजोनेंस में होता है तो ध्यान रखना उस कार्बन का हैबिटेशन क्या होता है sp2। ठीक, यहाँ पर ये सबका कार्बन का हैबिटेशन sp2 है, प्लेनर है बोले तो और साइक्लिक भी है, रेजोनेंस पूरे मॉलिक्यूल में है। इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल अपने पास बेटा कितने इलेक्ट्रॉन 6 पाई इलेक्ट्रॉन। पक्की बात ये कंपाउंड एरोमेटिक है। इधर आ जाओ, देखो बोरॉन के बारे में आपको बताया था वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं बोरॉन के ऊपर और एल्यूमिनियम के ऊपर। जब भी बोरॉन 3 बॉन्ड बनाता है तब देख बेटा यहां पर ये वैकेंट ऑर्बिटल दिखे, ये नहीं दिखेंगे, अपन को पता होना चाहिए ना, वो लिख के नहीं देगा। तो बोरॉन पर वैकेंट ऑर्बिटल है, देख डबल सिंगल वैकेंट, इधर भी रेजोनेंस, इधर भी रेजोनेंस, यहां भी रेजोनेंस, इधर भी रेजोनेंस, पूरे मॉलिक्यूल में रेजोनेंस। बोरॉन का हाइब्रिडेशन sp2, नेगेटिव का हाइब्रिडेशन sp2, ऑल आर sp2 एटम्स, प्लेनर कंपाउंड और साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक रेजोनेंस। इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं बस, नेगेटिव मतलब 2, पाई बॉन्ड 2, पाई बॉन्ड 2, वैकेंट ऑर्बिटल 0, टोटल इलेक्ट्रॉन 6 पाई इलेक्ट्रॉन। कंपाउंड विल बी एरोमेटिक। ठीक है, तो पहला कंपाउंड में sp3 आ जाने से नॉन प्लेनर हो गया, नॉन प्लेनर हो गया मतलब वो एरोमेटिक नहीं था। तो एरोमेटिक की 4 कंडीशन है, ध्यान रखनी है, 1 बाय 1 मैं आपको रिपीट कर देता हूं। पहली कंडीशन बेटा साइक्लिक कंपाउंड, ओपन चेन में देखते ही नहीं है। दूसरी कंडीशन बेटा प्लेनर होना चाहिए। कैसे चेक करते हैं बेटा, रिंग के जितने भी एटम है ना, रिंग के बाहर वाला नहीं चेक करना, रिंग जिनसे बनी है ना वो एटम का हाइब्रिडेशन sp2 चाहिए, पहली बात प्लेनर हो जाएगा। तीसरी कंडीशन बेटा पूरी रिंग में रेजोनेंस होना चाहिए, बाहर रेजोनेंस हो रहा है नहीं हो रहा उससे मतलब नहीं है, रिंग के अंदर रेजोनेंस होना चाहिए। और जो रिंग के अंदर रेजोनेंस कर रहे हैं ना वो इलेक्ट्रॉन बेटा अगर 2 पाई 6 पाई या 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड हक्कल रूल्स, अगर उसको फॉलो कर रहे हैं तो बेसिकली अपना कंपाउंड एरोमेटिक की सारी कंडीशन फॉलो कर रहा है, कंपाउंड एरोमेटिक है। ठीक है, चलो तो ये कुछ एग्जांपल अपन ने किए, अभी और भी एग्जांपल करेंगे। अब अपन कंडीशन देखते हैं बेटा एंटी एरोमेटिक की। हाउ टू चेक एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक कैसे चेक करना है। देखो सारी कंडीशन एंटी एरोमेटिक में सेम होती है, बस लास्ट वाली कंडीशन जो हक्कल रूल्स होती है ना वो चेंज हो जाती है, हक्कल रूल्स वो फॉलो नहीं करते। देखो तो एंटी एरोमेटिक के लिए बेटा एंटी एरोमेटिक के लिए क्या कंडीशन है, एंटी एरोमेटिक के लिए शर्तें कंडीशन क्या हैं वो देख लेते हैं। देखो एंटी एरोमेटिक में बेटा पहली शर्त ये है साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए, साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, दूसरी शर्त देख बेटा, दूसरी शर्त ये है साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए। दूसरी शर्त ये है कंपाउंड में कैसा रेजोनेंस होना चाहिए, साइक्लिक रेजोनेंस। ठीक, तीसरी शर्त देख बेटा, तीसरी शर्त ये है कि प्लेनर लिख लिया क्या, नहीं लिखा, तो कंपाउंड जो है वो प्लेनर कंपाउंड होना चाहिए, प्लेनर कंपाउंड होना चाहिए, मतलब sp2 हाइब्रिडेशन। ठीक है, चलो लास्ट कंडीशन क्या है, यही अलग है बेटा, जो लास्ट कंडीशन है वही अलग है। लास्ट में देख ऐसे कुछ है। ठीक है, देखो इसमें क्या है, इसमें ये है कि 4n पाई इलेक्ट्रॉन, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो करता था, इसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन इन साइक्लिक रेजोनेंस, साइक्लिक रेजोनेंस में 4n पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ये कंडीशन नंबर 4। n की जगह बेटा यहाँ पर 1 रखते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन, मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन
और ऐसे चलता रहता है, ठीक है। तो बेसिकली अपने पास एंटी एरोमेटिक के लिए बेटा कितनी कंडीशन, 4 कंडीशन। पहली कंडीशन डिट्टो सेम जैसे एरोमेटिक में पड़ी थी, ठीक है। एंटी एरोमेटिक में अपन को बेटा साइक्लिक कंपाउंड चेक करना है। दूसरी बात, एंटी एरोमेटिक में अपन को प्लेनर कंपाउंड चेक करना है। तीसरी बात, एंटी एरोमेटिक में भी अपन को प्लेनर मॉलिक्यूल साइक्लिक रेजोनेंस ये चेक करना है ना। तो फोर्थ वन अपन को इधर 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 12 पाई इलेक्ट्रॉन ये मिलेंगे, ठीक है। वहां पर इसके अलग थे, ठीक है, बस यही डिफरेंस है, बाकी सेम है बिल्कुल। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन क्वेश्चन देखते हैं कैसे इसके क्वेश्चन आते हैं। सिंपल है, बस इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेशन अलग चल जाएगी, बाकी सेम रहेगा, ठीक है। नाउ देखो क्वेश्चन, देखो बेटा इसके मान इस तरीके से एग्जांपल दिया है, ऐसे बना दिया, ऐसे कुछ डबल डबल पॉजिटिव, ठीक है। अब इसके अंदर सारी कंडीशन चेक करते हैं। देख साइक्लिक है, रिंग है, साइक्लिक है। देख कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 है, पॉजिटिव वाले कार्बन का sp2 होता है ऑलरेडी, डबल बॉन्ड वाले का भी sp2, ठीक है। नाउ उस केस में देख, अब इलेक्ट्रॉन काउंट कर ले, बस साइक्लिक रेजोनेंस है, पूरे मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है। इलेक्ट्रॉन 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, ये 0 हो गया। टोटल इलेक्ट्रॉन गिने 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ गए। कंपाउंड बेटा क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक, ठीक है। और देख क्वेश्चन, मान ऐसे दिया है, देख ऐसे दे रखा है, डबल बॉन्ड और यहाँ भी दिया है डबल डबल। अब मान इसको चेक करना मुझे कि एरोमेटिक है एंटी एरोमेटिक। इस केस में जब रिंग के ऊपर डबल बॉन्ड आ जाता है ना बेटा, तो उस केस में क्या करते हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन ऐसे शिफ्ट करा दे, यहाँ नेगेटिव यहाँ प्लस, पाई इलेक्ट्रॉन ऐसे शिफ्ट करा दे, यहाँ प्लस यहाँ नेगेटिव। अब रिंग के इलेक्ट्रॉन काउंट कर ले, रिंग के इलेक्ट्रॉन काउंट कर ले, रिंग में देख बेटा 2 0 0 0, टोटल इस रिंग में 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ गए। ये कंपाउंड कैसा, एंटी एरोमेटिक। तो बेसिकली अपन को एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक चेक करना आ गया, इनकी कंडीशन आ गई। अब मिक्सअप के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। अगर जो ना तो एरोमेटिक हो ना ही एंटी एरोमेटिक हो, उसे अपन बोलेंगे नॉन एरोमेटिक, ठीक है, उसको अपन बोलेंगे नॉन एरोमेटिक, ठीक। चलो लिखो, फिर और क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ठीक, देखो क्वेश्चन और अपने सामने, मान ये है, ये कंपाउंड एक, ठीक है। और देखो ये कंपाउंड, और देखो ये कंपाउंड है, ठीक है। चलो इन तीनों को चेक कर लेते हैं कि एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। देखो सबसे पहले बेटा ये रिंग के ऊपर जब भी डबल बॉन्ड ओ हो ना, आप इसको ऐसे मूव करा दो, ऐसे, इधर ऐसे, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव। अब रिंग के टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर ले, रिंग के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए बेटा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अब इससे ये मॉलिक्यूल कैसा हो गया, एरोमेटिक, ठीक है। समझ में आ गया। जब भी रिंग के ऊपर डबल बॉन्ड आता है ना, वो मैं साइक्लिक और वो कंडीशन सब फुलफिल हो गई है ना, वो नहीं चेक कर रहा, डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन पर आता हूँ, ठीक है ना। तो पॉजिटिव पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन 2 पाई इलेक्ट्रॉन, बोले तो एरोमेटिक, ठीक है। चलो इसमें देखो बेटा, इसमें देख ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। 4 पाई इलेक्ट्रॉन बोले तो एंटी एरोमेटिक, ठीक। इधर देखो 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, साइक्लिक रेजोनेंस, प्लेनर, सब कुछ कंडीशन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, ये भी एंटी एरोमेटिक, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं अपने पास। और क्वेश्चन देखते हैं, देखो स्क्रीनशॉट लो इसका, समझ में आ गया एकदम बढ़िया,
ठीक, आसानी है बिल्कुल, है ना। तो एक्चुअल में रेजोनेंस की एप्लीकेशन है और अपन को एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक ये पता होना चाहिए, ठीक है। अभी अपन स्टेबिलिटी की बात भी करेंगे कि एरोमेटिक ज़्यादा स्टेबल है या एंटी एरोमेटिक, ठीक। अब देखो ऐसे भी क्वेश्चन देखते हैं जो नॉन एरोमेटिक बन जाते हैं, देखो ध्यान से, और कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं। अपन को लगता है एंटी एरोमेटिक है लेकिन वो कंपाउंड एक्चुअल में नॉन एरोमेटिक होता है। ऐसे कौन से कंपाउंड है, देखो ध्यान से, देखो स्टार वाले क्वेश्चन लिखो बेटा, देखिए इसको बोलते हैं एनुलिनेट, ठीक है। 8 कार्बन में 8 कार्बन है और ये एक साइक्लिक में अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड है, तो इसको कहते हैं एनुलिनेट। ये लगने में अपन को क्या लगेगा बेटा, प्लेनर। अपन गलती क्या करेंगे, इसको अपन लिख देंगे एंटी एरोमेटिक, 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये एंटी एरोमेटिक होता नहीं है। इसकी रियल स्ट्रक्चर बेटा ऐसी होती है, ये होता है बेटा नॉन प्लेनर, ठीक है। ऐसी स्ट्रक्चर होती है, देख बेटा ऐसे कुछ, ऐसे 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 ऐसे, ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होती है। ऐसे बॉट फॉर्म है, ऐसे बॉट तरीके से फॉर्म, इस तरीके की फॉर्म होती है। तो एक्चुअल में नॉन प्लेनर होते ही फिर ना तो एरोमेटिक ना ही एंटी एरोमेटिक। ये कंपाउंड बेटा होता है, ये कंपाउंड होता है बेटा नॉन एरोमेटिक, ध्यान रखना। ये कंपाउंड होता है कैसा, नॉन एरोमेटिक, ठीक। तो बेसिकली अपन ने ये डिस्कस कर लिया कि एरोमेटिक कौन सा होगा, एंटी एरोमेटिक कौन सा, नॉन एरोमेटिक, ठीक। अब स्टेबिलिटी देख कैसे देखते हैं, स्टेबिलिटी की बात करते हैं अपन यहाँ पर, ठीक है। इसको नोट कर लेना, स्टार का ये क्वेश्चन ध्यान रखना, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, देखिए स्टार वाले, देखो माने से ये क्वेश्चन देख, ऑक्सीजन H डबल 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 प्लस, ठीक है। अब बेटा ये जो ऑक्सीजन होता है ना, ये ऑक्सीजन का लॉन पेयर है ना, ये रेजोनेंस में नहीं है। अपन पढ़ चुके तो ऑक्सीजन मैक्सिमम 3 बॉन्ड बनाता है। अगर यहाँ रेजोनेंस चला दी ना डबल सिंगल पॉजिटिव या लॉन पेयर का, तो 4 बॉन्ड बना देगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर रेजोनेंस होता नहीं है। तो इस मॉलिक्यूल में पूरी रिंग में रेजोनेंस नहीं है। साथ के साथ ये ऑक्सीजन का हैबिटेशन कौन सा होता है बेटा, sp3। तो ये कंपाउंड कैसे चला जाता है, नॉन प्लेनर, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये दिखने में ऐसे 6 इलेक्ट्रॉन लगेंगे, लेकिन ये 8 मतलब एंटी एरोमेटिक एरोमेटिक लगेगा, लेकिन ये होता कैसा है बेटा, नॉन एरोमेटिक। तो ये होता कैसा है, नॉन एरोमेटिक। तो एक्चुअल में अपन को ये लगेगा कि ये तो ये एंटी एरोमेटिक या एरोमेटिक दिखेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। क्लियर, बढ़िया एकदम। और देखो क्वेश्चन, मान ये एग्जांपल है, ठीक है। यहां चेक करना है, तो देखिए यहां कैसे चेक करते हैं, रेजोनेंस में हमेशा एक ही लॉन पेयर जाता है, तो एक ही लॉन पेयर काउंट करना है ना। ये लॉन पेयर हो गया, एक ये लॉन पेयर हो गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 ये, टोटल बेटा कितने इलेक्ट्रॉन। तो ये कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक। तो बेसिकली अपने पास सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए कि एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक कैसे चेक करते हैं। क्लियर, एकदम बढ़िया, ठीक है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। चलो आगे देखते हैं। देखो बेटा, अब अपन को स्क्रीनशॉट लो इसका, एकदम बढ़िया। ध्यान रखना ये स्टार वाले क्वेश्चन ऐसे ना, 2 क्वेश्चन मैंने आपको कराए, ध्यान रखना इसको बिल्कुल अच्छे से। मान ऐसे है ये, स्टेबिलिटी ऑर्डर बेटा ध्यान रखें, स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी एरोमेटिक की,
फिर बेटा नॉन एरोमेटिक, फिर बेटा एंटी एरोमेटिक। ठीक है, ध्यान रखना है इसको एकदम। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टार लगा लो, क्वेश्चन भी करा दूंगा मैं इस पे आपको। ठीक है, तो एक्चुअल में ध्यान रखना एरोमेटिक की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, फिर नॉन एरोमेटिक और सबसे लीस्ट एंटी एरोमेटिक। ठीक है, चलो अब देखो बेटा इसमें एरोमेटिक की स्टेबिलिटी, फिर नॉन एरोमेटिक और फिर सबसे लीस्ट जाएगा एंटी एरोमेटिक। अब यहां पर अपन को क्या देखना है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो इसमें एक एग्जाम्पल देखो, बढ़िया शानदार। देख मान इस तरीके से एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक में सबसे पहले एरोमेटिक की एग्जाम्पल देखने की। ये देख मान इस तरीके से दिया रखा है अपन को, यहां अपन को दिया है बेटा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, एक बेटा ऐसे दिया है, ये नेगेटिव। ठीक, एक बेटा ऐसे दिया है, इनमें स्टेबिलिटी ऑर्डर देखना है बेटा। स्टेबिलिटी ऑर्डर, अब इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर में अपन से गलती क्या होती है, देखो मैं बताता हूँ। एक्चुअल में अपन से ये गलती होती है कि नेगेटिव चार्ज ये तो सर रेजोनेंस में नहीं है, ये रेजोनेंस में, ये भी रेजोनेंस में, मतलब ये दोनों ज़्यादा स्टेबल होंगे, ये कम होगा, गलत होगा सीधे क्वेश्चन। ठीक है, एक्चुअल में एंटी एरोमेटिक को भूलना नहीं है आपको, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। देखो ध्यान से बेटा, यहाँ sp3 ये वाला आइटम sp3 है, नॉन प्लेनर है, तो ये नॉन एरोमेटिक हो गया। यहाँ पर प्लेनर है, साइक्लिक रेजोनेंस है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये बेटा एंटी एरोमेटिक हो गया। यहाँ 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 4 पाई इलेक्ट्रॉन थे, ये कंपाउंड अपना एरोमेटिक है। ठीक है, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, ये ट्रेंड याद होना चाहिए स्टेबिलिटी का। तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा एरोमेटिक की, तो हाईली स्टेबल सी, फिर ए, सबसे लीस्ट बी। ध्यान रखना गलती हो जाती है बहुत आसानी से, अपन को लगता है कि नेगेटिव तो रेजोनेंस में जा रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है ना, अब नहीं होगी गलती पक्का। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान रखना खास तौर से, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर एंटी एरोमेटिक लीस्ट स्टेबल है ना, रूम टेम्परेचर पे एंटी एरोमेटिक स्टेबल नहीं होते हैं। स्क्रीनशॉट लो इसका एकदम बढ़िया। ठीक, तो अपन ने बेसिकली क्वेश्चन करे कि अपन ने ऑर्डर देखा कि स्टेबिलिटी में एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक कैसे कंपेयर कराते हैं, ये सब कुछ। ठीक है, तो एरोमेटिसिटी वाला ये टॉपिक था बेटा, अपन ने इसमें थ्योरी पढ़ी ये सब कुछ, और अपन ने रूल्स देखे कैसे फॉलो करने हैं, एंटी एरोमेटिक कैसे देखना है और एरोमेटिक कैसे जज करना है। ठीक है, नाउ द एक्सेप्शन देखें, एनुलिन जो ऐड है ना बेटा, वो दिखने में कैसी लगती है, एंटी एरोमेटिक, लेकिन होगी कैसी, वो होती है बेसिकली अपनी नॉन एरोमेटिक। ठीक है, एक केस में ऑक्सीजन में बेटा पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज लेकिन रेजोनेंस में था ही नहीं, तो पूरी रिंग में साइक्लिक रेजोनेंस नहीं था, दैट्स वाई वो अपना जो कंपाउंड था वो कैसा था बेटा, नॉन एरोमेटिक, क्योंकि उसका हैबिटेशन कैसा बन रहा था, sp3। ठीक, ठीक है, तो ये अपना एरोमेटिसिटी का टॉपिक खत्म हुआ। बाकी इसके बाद के अपना जैसे बेसिकली रेजोनेंस, जीओसी में रेजोनेंस की जो एप्लीकेशन है उसके बाद के टॉपिक अपन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ के आना, इसी की एप्लीकेशन आगे काम में आएगी। ठीक है।